हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि हम लोग 2024 और 25 का जो बुक दिया है ना, क्लास 5 का प्रिय विद्यार्थी, इसका आज देखेंगे पाठ नंबर 18। नाम बताएगी रानी अवंती बाई। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते देख लीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न जो आप पूछा गया है ना, कि निम्न में से किस कथन से रानी अवंती की दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। इसका सी वाला जो ऑप्शन देखे ना, यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि रानी अवंती ने कैप्टन वार्डिंगटन को जीवन दान दिया। इससे हम लोगों को दयालु होने का पता चलता है कि वो एक दयालु थे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। कहा है कि अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही। अंतिम समय में, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा लिखना है कि देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। कहाँ पर? देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। बी वाला सही है। अब आइए नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर जो पूछा गया है कि अंग्रेजों के विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा, आखिरकार क्यों? तो वे बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें उतार दिया गया था। ठीक है, बी वाला सही है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ना कि वह अच्छा आदमी है। तो अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? यहाँ पर गुण संबंधी। कौन सा दोस्तों? तो गुण संबंधी यहाँ पर बताया गया है, बी वाला। देखिए नंबर 5 में फिर पूछा गया है ना कि हस्तलिखित शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं हस्तलिखित। चलिए अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ शब्द दिया है, इसकी मदद से आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जो कहा है रानी अवंती का विश्व, तो यहाँ पर भर लेना आपको मदन भट्ट। आप लोगों को दोस्तों क्या कहता हूँ, मैं आपको सही से आंसर ही बता दूं, क्योंकि प्रश्न तो आपकी बुक में दिया ही गया है, इसलिए मैं आपको सीधा फोकस जो मेरा जो होता है वो आंसर पर ही रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को भर लेना है मदन भट्ट। और यहाँ पर होगा अभय। अभय लिखना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। उसको देखिए अवंती बाई, यहाँ पर होगा नंबर 8 में अवंती बाई। और नंबर 9 जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर जो आप लोगों को भरना चाहिए थे जोरदार। क्या है? तो जोरदार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में आपको आल्हा लिख सकते हैं। तो इस पर मदन अभय अवंती बाई पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न जो पूछा ना कि क्या है सुरमा शब्द। सुरमा जो है इसका क्या है अर्थ, क्या होता है? तो लिखना है कि इसका जो अर्थ है वो वीर है। क्या है? वीर। तो यहाँ पे फिर लिखना है कि रामगढ़ की रानी अवंती बाई की कहानी। तो लिखना है कि वियो वृद्ध बाबा थान सिंह सुन रहे थे। नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फिर जो पूछा गया है, कहा कि मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो आप लोगों को लिखना है, मतलब ये जो शब्द है ना बाघ, जो इसको सही क्रम में लिखना है। तो लिखना है कि इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। ये बिल्कुल हमारा सही बात है। उसके बाद कहा कि गांव में संध्या समय, तो यहाँ पर चौपाल पर क्या करें, सभी लोग एकत्रित आकर मतलब बैठते हैं और थोड़ी मोड़ी आधे घंटा या फिर 1 घंटे क्या कहते हैं बातचीत करते हैं। तो जहाँ पर बातचीत करते हैं वहां पर उसको हम लोग कहते हैं चौपाल। चलिए नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में फिर पूछा गया है कि रानी रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो लिखना है कि यहाँ पर अवंती बाई की चिंता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 16 जो देख रहे हैं ना, है अवंती के चरित्र की विशेषताओं अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखना है कि अवंती बाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेशी, प्रेमी और समाज सेवी महिला थी। वे आल्हा और रामचरित्र मानस का रोज पाठ करती करती हाँ। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और लिखना है, करती थी। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बताया कि करती थी वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। कौन? तो अवंती बाई जो थे।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में फिर पूछा गया है कि प्राचीन समय और अभी के जो समय है दोस्तों, इसमें कहा है युद्ध युद्ध कला में अंतर। तो 3 बिंदु आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारा अंतर आया है दोस्तों, कि आज के युद्ध में मतलब सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष ये सब होता था, और आज के समय में क्या होता है, मिसाइल हो गया, रॉकेट, बंदूक, परमाणु हथियार ने ले लिया, आधुनिक रूप रही है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18वां प्रश्न में पूछा कि हृदय जीत लेना, तो इसका अर्थ होता है खुश कर देना। वाक्य प्रयोग में ये वाला आप लिख लीजिए कि रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया था। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हालांकि यहाँ पर पूछा गया कि रानी अवंती बाई के बलिदान की कहानी। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है उनके बलिदान की जो कहानी है, इस प्रकार से आप लोग इनके बारे में प्रिय विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के आपको नीचे तक, ठीक है। आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिए और आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में फिर पूछा है ना कि किसी भी वीर, तो आप लोगों को मैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो थे उनके बारे में आपको मतलब कुछ वाक्य आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। उनका जन्म जो था वो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का जो नाम था वो मणिक मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उसके बाद देखिए नंबर 4 लिखना है कि उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। ये 4 वाक्य हो गया, और देखिए नीचे में आपको कुछ और वाक्य आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये 5वां वाक्य है, ये हो गया 6ठा वाक्य, 7वां वाक्य, ये हो गया 8वां वाक्य। तो इस प्रकार से आप लोग सभी जो मतलब कुछ आपके बुक में कहा था 8 से 10 वाक्य, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी आज का जो हमारा पाठ है यहीं पर ये एंड होता है, यानी कि समाप्त। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हल कराया जाता है।